Let us start modals. As I said, this is a very quick revision. तो modals हमारे होते हैं when we say what are modals. तो modals, in another word, we can say they are the helping verbs. ये हमारे helping verbs होते हैं because they help the main verb to convey the meaning. For example, if I say that I pick the books. Now here the pick is हमारा main verb है और इसको एक meaning देता है. If I am using I can, so that says it is my ability. If I say I may, it shows my probability. तो जो ये modal verbs होते हैं, they are called as the helping verbs. और if we have to use it in the negation, then we put not. Right? मोडाल्स को जो है नॉर्मली व्हेन वी आर यूजिंग वी डोंट यूज अ वर्ड एस, हम उसके साथ कभी नहीं लगाते हैं. जैसे मे का मेज कभी नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज आई कैन. एंड जब हम मोडाल वर्ब लगाते हैं तो एवरी टाइम इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे आई कैन पिक, आई मे पिक, आई ऑट टू पिक, आई शुड पिक. इट इज नेवर यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म. आई कैन पिक्ड नहीं हो सकता. Then there are some modal verbs which cannot be used in past or future. For example, she will can run fast नहीं हो सकता. She will और can दोनों साथ में नहीं आ सकता. नरेश must study, mustard study ऐसा word नहीं हो सकता. So we don't have any past or future. Naresh must study itself is about future. एंड कई बार मैं बच्चों से भी देती हूँ, मैम आई विल कैन नॉट बी एबल. इट इज नेवर लाइक दैट. हम कभी ये यूज नहीं करते. आई विल नॉट बी एबल या आई कैन नॉट ज्वाइन द क्लास. आई विल कैन दोनों साथ में कभी नहीं आते. और विल और कैन दोनों हमारे जो है मोडाल वर्ब्स के अंदर ही माने जाते हैं. सम वर्ड्स, सम मोडाल्स आर वेरी क्लोज इन देयर मीनिंग्स. दे आर synonyms to each other. मतलब in the running language, अगर हम लैंग्वेज को बात कर रहे हैं तो हो सकता है मैं शुड की जगह मस्ट भी यूज करूं. इन द रिटन लैंग्वेज ऑफ कोर्स वी आर वेरी पर्टिकुलर. लेकिन जैसे मैं बोल सकती हूँ यू शुड स्टडी हार्ड, यू मस्ट स्टडी हार्ड. सो दे आर synonymous. But when it comes to the written form, then we have to definitely find कि वो जो सेंटेंस है जिसपे हम ये मोडाल भरने वाले हैं, उन वो किस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है. वेदर इट इज टेलिंग विच हैज टू बी डन, मतलब जो होना ही है, जरूरी है, तो मस्ट. और इट इज सेइंग कि करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए. इट इज एन एडवाइस, तो शुड. तो इट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द लाइन्स. आपको लाइन्स को आइडेंटिफाई, आप जब भी पढ़ते हो, मैंने एक चीज नोटिस की है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज दैट यू ऑल व्हाट डू यू डू इज, आप लोग जो हो जल्दी जल्दी करते. यू शुड नेवर, जब आप मोडाल वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग इन योर ऑनलाइन टेस्ट, वेदर यू आर डूइंग इट इन योर स्कूल और एनीवेयर, और इवन इन योर लिटरेचर पोर्शन ऑल्सो, आपको ये देखना चाहिए कि आप उसे कहाँ यूज कर रहे हो. व्हाट इज द सेंटेंस का जो मीनिंग है, कन्वे क्या कह रहा है. और इसीलिए यू हैव टू डबल रीड द क्वेश्चन. एंड वो अगर आप करना शुरू कर दोगे तो आई थिंक, अगर आप लोग प्रॉपरली कर रहे हो अपना, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट आई टोल्ड यू, देन बाय एंड ऑफ 10th स्टैंडर्ड यू ऑल विल बी मास्टर्स इन दिस. You don't need to. I have written modals are never used alone. मतलब जैसे मैंने अभी बोला, I can speak, I
can speak. I may speak. He will help. So they are always used. That is why they are called as helping verbs. Right? So now let us quickly revise all the one. पहला हमारा है can और could. Now can जो है it is basically for पहला जो हमारा आता है it is for permission, ability, to express ability, possibility, means I can. अगर आपकी मम्मी कहती है तुमसे ये काम नहीं होगा, आप क्या कहते हो? नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं लेकर आ सकता हूं. तो दैट इज एबिलिटी. दैट इज एबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम बट व्हाट इज पॉसिबिलिटी? अगर एबिलिटी आई कैन स्विम है तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी? हो सकता है. मतलब अगर हम हिंदी में इसको ले रहे हैं तो हो सकता है. तो यहां इसका है फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम. नाउ यहां पर जो मैंने कैन यूज किया है, इट इज नॉट यूज फॉर एबिलिटी. ये इसके लिए नहीं कैन यूज हुआ है कि मैं बोल रही हूँ कि ये, मतलब एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी. एंड परमिशन इज, जनरली हम लोग परमिशन के लिए बोलते हैं यू कैन गो नाउ. तुम जब अब जा सकते हो, तुम जा सकते हो. यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स. मतलब यहां आपको फ्लावर्स को टच करने का परमिशन नहीं है. एंड कुड जो है नॉर्मली इज यूज एज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन. यानी कि जो चीज आप पहले कर सकते थे बट अब नहीं कर पाते हो. पास्ट एबिलिटी, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old. आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old. यानी कि जब मैं 5 साल की थी तो मैं स्विम कर सकती थी. दैट मीन्स अब मैं नहीं कर सकती. सो दिस इज द पास्ट एक्सप्रेशन. देन कुड इज ऑल्सो यूज एज अ परमिशन, जैसे ऊपर लिखा हुआ है. सिमिलरली, कुड यू गिव योर कीज in a polite manner? Could you wait for some minute? Means instead of can, we also use could as a permission. There is a difference between can, could and may. ये याद रखना. अब हमारा जो नेक्स्ट है वो यही है, मे और माइट. अब मे का जो है देर आर टू, मतलब कि नॉर्मली हम यूज करते हैं इन अ फॉर्मल वे. जब हमें परमिशन के लिए हम यूज करते हैं तो वी यूज मे. आप अपने स्कूल में क्या बोलते हो? मे आई कम इन? मे आई कम इन? मे आई गो? then it is also for possibility, probability. It may rain today. He may come today. The teacher may not take the class today. Wish. May God
ब्लेस यू। अब यहां जो मे है, इट इज नॉट यूज्ड एज शायद, इट इज यूज्ड एज ब्लेसिंग्स, विश। कई बार ये जो सेंटेंस है ना बच्चा, दिस कम्स इन द एग्जाम, तो सो दैट ही कुड पास भी हो सकता है, ही कैन पास भी हो सकता है, लेकिन मे इज जिससे कि वो पास हो जाए, मीन्स देयर इज अ चांस, तो हम मे यूज करते। माइट इज सेम, परमिशन के लिए यूज होता है, बट इट इज यूज्ड विथ लेस प्रोबेबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी। मतलब अगर हम कहते हैं डाउट ज्यादा है, जैसे बारिश होगी, अगर हमें लग रहा है 60%, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, 60% हमें लग रहा है बारिश होगी तो हम मे यूज करें, लेकिन अगर हमें लग रहा है 40% लग रहा है तो हम माइट यूज करते हैं। इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन। मतलब इसका जो हिंदी मीनिंग है वो तो वही है, शायद, शायद वो जा चुकी होगी, शायद वो जा चुकी होगी। सो व्हेन यू आर गेसिंग एनी पास्ट एक्शन, जब आप गेस मार रहे हो, तो वी यूज माइट। मे और माइट दोनों ही आपके जो है पॉसिबिलिटी है, बट द ओनली थिंग इज मे इज यूज व्हेन द पॉसिबिलिटी हमें लगता है ज्यादा है, तो हम मे यूज करते हैं, जब हमें लगता कम है तो हम माइट यूज करते हैं। बाकी सजेशन, यू माइट, यू माइट टेक दीज मेडिसिन, आप देख सकते हो। बट माइट इज नॉट यूज एज अ विश, जैसे हम कहते हैं मे यू गॉड ब्लेस, तो उसकी तरह उसकी जगह पर हम ये नहीं बोलेंगे माइट गॉड ब्लेस यू, वो नहीं यूज करते हैं। सबसे पहले तो एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कई बच्चों के कि मैम हम विल और शैल को कब यूज करते हैं। लेट मी टेल यू वन क्लैरिफिकेशन। अभी जो हम लोग रनिंग लैंग्वेज में बात करते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग द कंप्यूटर लैंग्वेज, तो हम शैल को बहुत, अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम इंसान होगा जो एग्जैक्टली exactly यूज करेगा आई या वी के साथ शैल। नॉर्मली आई विल, ऐसे ही होते हैं, मतलब आज का जो रनिंग लैंग्वेज है। बट जो रूल है, वो रूल ये कहता है कि हम विल यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू यूज सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी कि यू, ही। जब हम ये यूज कर रहे हैं तो हम विल यूज करते हैं, एंड आई के साथ हम शैल यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विल इज यूज्ड इन द सिंपल फ्यूचर। Tomorrow she will leave for Ambala. Then it is used for invitation.
रिक्वेस्ट, कैसे? कैन यू कम हो जाएगा, तुम आ सकते हो। विल यू कम इज अ पोलाइट इनविटेशन। आओगे? इट इज एन इनविटेशन। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, विल यू। वेर इज एंड रिक्वेस्ट के लिए भी, विल यू प्लीज लेंड मी योर बुक। कैन यू हो जाता कर सकते हो। कैन यू हो जाता कर सकते हो। एक तरफ से एक ऑर्डर, कमांड, ऑल द बॉयज विल रिपोर्ट टू पीटी सर। या तो हम बोलेंगे ऑल द बॉयज विल रिपोर्ट, या हम बोलते हैं ऑल द बॉयज शुड। यही दो वर्ड्स होते हैं व्हेन वी आर यूजिंग इट फॉर कमांड। डिटर्मिनेशन, आई विल विन फॉर श्योर। देख लेना, मैं जीत के दिखाऊंगी। देख लेना, मैं करके दिखाऊंगी। यहां पर इट इज नॉट अ फ्यूचर टेंस, इट इज डिटर्मिनेशन। इट इज नॉट अ फ्यूचर टेंस, इट्स डिटर्मिनेशन। मैं करके दिखाऊंगी। आई विल कम फर्स्ट, मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी। इट्स अ डिटर्मिनेशन। सो इफ योर सेंटेंस में आपको लगता है कि जो विल है, जो मतलब कि सेंटेंस है, वो डिटर्मिनेशन को बता रहा है, तो आप विल यूज करो। Shall, as I said, shall is used with we, that is the first form. प्लस shall is also used as कोई प्लान आप बना रहे हो, कोई इंटेंशन है। आई शिल गो टू, वी शिल शिफ्ट, मतलब हम सोच रहे हैं। या एनी सजेशन, shall we sit in the lawn? Let us sit in the lawn, let us sit in the lawn। तो इसको अगर हम यूज करें तो हम कह सकते हैं shall we discuss। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एज अ कमांड और थ्रेट, धमकी देना। यू shall be punished for your misdeeds। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
shall is also used for promise, जो सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है. You shall get a reward if you work hard. अब यहां हम will क्यों नहीं यूज कर रहे? Why shall? As I said here, shall जो है, it is used instead of a promise. will होता है आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और यहां पर है आपको रिवॉर्ड मिल सकता है. अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिल सकता है. मतलब देयर इज एन एश्योरेंस, नॉट गारंटी. इसीलिए हम शैल यूज कर रहे हैं, नॉट विल. विल होता है जो चीज 100% होगी फ्यूचर में. शैल होता है व्हेन यू आर यूजिंग, व्हेन यू वांट टू से सम प्रॉमिस. नेक्स्ट इज वुड और शुड. वुड आपका विल का पास्ट टेंस है, एंड शुड आपका शैल का पास्ट टेंस है. मतलब इन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल एंड शैल इज द शुड इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल. सो वुड हम यूज करते हैं एनी पास्ट फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, तो जब हम उसको चेंज करते हैं, यू विल वर्क हार्ड, द टीचर सेड शी वुड वर्क हार्ड, ऐसे ही हम चेंज करते हैं ना, वी चेंज इट इन द सेम सेंस. द टीचर सेड यू विल वर्क हार्ड, द टीचर सेड दैट शी वुड वर्क हार्ड. तो जब हम उसको चेंज करते हैं, तो वी चेंज इट इनटू वुड. कोई भी एक ऐसा हैबिट, कोई भी एक कस्टम जो पहले होता था, अब नहीं. ही वुड गो फॉर स्विमिंग एवरी डे. पहले जाया करता था, जाया करता था जब हम हिंदी में बोलते हैं. ही विल नहीं होगा, ही वुड. अ पास्ट एक्शन. अ पोलाइट रिक्वेस्ट. वुड यू गेट अ साइड? वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी? शुड. फर्स्ट इज, जैसे हमने बोला, इनडायरेक्ट स्पीच. आई शैल गो, शी शुड गो. I said I shall go. She said she should go. तो जो shall का past in indirect speech.
Second is purpose. She works hard so that she should pass. She works hard lest she should fail. अभी ऊपर भी बताया था मैंने एक वर्ड में कि कभी कभी हम मे बी यूज करते हैं एंड कभी हम शुड भी यूज करते हैं. मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो है वो ये वाला आता है आपका. दैट इज ऑब्लिगेशन. यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. यहाँ पर नीदर इट इज पास्ट टेंस. यू शुड मतलब ये पास्ट टेंस को नहीं बता रहा है, ये आपका पर्पस को नहीं बता रहा है. दिस इज एन एडवाइस. यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स. मतलब दिस इज एन एडवाइस, आपको करना चाहिए. वी शुड वियर सीट बेल्ट वाइल वी आर मतलब कि वी आर ट्रैवलिंग. तो यहां पर जो है वो आपका कर रहा है चाहिए. इट इज गिविंग बर्थ टू चाहिए. इट इज नॉट अ पर्पस. इट इज नॉट द पास्ट टेंस. इट इज ऑब्लिगेशन. इट इज एन एडवाइस. द नेक्स्ट इज मस्ट. अब जब हम मस्ट बोलते हैं, must is synonymous to should. Must is synonymous to ought to. दोनों के लिए होता है. तो मस्ट है जब हमें बोलना है कोई भी चीज कंपल्शन, नेसेसिटी, ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. अभी हमने ऊपर बोला था ना ऑब्लिगेशन, आपको करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए शुड, आपको अब करना पड़ेगा मस्ट. सो व्हेन इट इज कंपल्सरी यू मस्ट प्रैक्टिस वर्च्यू. जरूरी है. इट इज अ नेसेसिटी. यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स. वी मस्ट रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ अवर कंट्री. वो हमारी मतलब कि वो हमारा ऑब्लिगेशन है, जरूरी है. ऑल्सो समटाइम्स वी यूज इट इंस्टेड ऑफ एन एडवाइस. यू शुड की जगह हम यूज कर सकते हैं यू मस्ट रीच होम बिफोर सनसेट. आपको उससे पहले जाना चाहिए. तो यहां पर जब हम हिंदी मीनिंग बोल रहे तो चाहिए, इट्स नॉट पड़ेगा. लेकिन इट इज यूज, नहीं नहीं आपको करना मतलब इट इज मस्ट. इट इज एन एम्फेटिक एडवाइस. सबको एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है. एंड व्हेन वी आर यूजिंग समथिंग इन द नेगेशन यूज मस्ट नॉट. जैसे यू मस्ट नॉट ब्रिंग कैमरा.
to this. You must not bring mobile phone to the school. You must not jump the red lights. You must not jump the red lights. You must not disobey your parents. Now, must हमारा जो है normally we use it in the present और future tense. इसको हम यूज करते हैं in the present और future tense. ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे करके. Now ought जो है it refers to present, past, future, तीनों में जाता है. And normally it is for moral और social obligations. यानी कि जो हमें मॉरली करना चाहिए, जब पेरेंट्स को हम करते हैं उसी तरीके से सोशली कुछ चीजों को, जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेचर. वी मस्ट इज ऑल्सो यूज्ड. एज आई सेड, मस्ट, ought to and should are synonymous to each other. लेकिन जब हमें लगता है कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक धर्म जो हम बोलते हैं हिंदी में, इफ इट इज अवर मॉरल ड्यूटी, देन हम मस्ट की जगह हम लोग जो है वी यूज ought टू. और ought जो है इट इज ऑलवेज करना, मतलब कि सपोर्टेड बाय टू. दिस इज अवर मॉरल ड्यूटी. वी ought टू रेस्पेक्ट आवर नेचर. ये हमें करना चाहिए, नहीं करना पड़ेगा. वी आर, मतलब कि इट इज देयर. और ये होता है व्हेन हमारे अंदर से, मतलब देर इज नो आउटसाइड फोर्स. मस्ट जो है वो कोई और आपको बोल रहा है, स्पीकर्स अथॉरिटी. और ऑट टू होता है जब हम अपने अंदर से उस चीज को समझते हैं. याद रखना, दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव द कंफ्यूजन. मस्ट हम यूज करते हैं जब कोई और आपको बोल रहा है, यू मस्ट स्टडी हार्ड. आई ऑट टू स्टडी हार्ड. आई ऑट टू स्टडी हार्ड. अगर मुझे पास होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. And when we are using in the past tense, I ought to have studied well. अगर मुझे past tense में यूज करना है तो मैं यूज करूंगी ought to plus have plus third form of verb. Means I ought to have obeyed my parents. मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी. That is what when we are talking in the past tense. ये हमारे थे बच्चे मेन व्हाट वी कॉल एज मोडाल वर्ब्स. इनके साथ हमारे जो है वी ऑल्सो हैव द वर्ब्स लाइक हैज, हैव, हैड, नीड. और ये सब अकम्पनी करते हैं विद द वर्ड टू. हैज टू, हैव टू, डेयर टू, नीड टू. एंड व्हाट इज द डिफरेंस इज जरूरत, जरूरी, when it is important, then we use has to, have to. जैसे
Ma'am, tomorrow I have to go to the doctor, so I would not be able to attend the class. Yesterday, I had to attend my cousin's wedding, so I could not meet my friend. तो ये जो has to है या have to है, they are all used when we are expressing some necessity, मतलब जरूरत है. और have जो है वो हम यूज करते हैं फॉर सम पोजेशन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव द नोटबुक. तो यहां पर हैव इज यूज्ड एज आपको जो है एक सिंपल वर्ब की तरह. लेकिन जब हम बोलते हैं हैव टू, टुडे माय मदर इज नॉट एट होम, आई हैव टू कुक फूड फॉर द फैमिली. आज घर में मम्मी नहीं तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा. दैट इज अ, आई मस्ट नहीं है वो, आई शुड नहीं है, आई हैव टू. दैट इज अ नीड. दैट इज अ नीड. एंड नीड इज जरूरत अगेन. जैसे आई नीड योर हेल्प, आई नीड टू हेल्प हर. एज अ रेगुलर वर्ब आई नीड योर हेल्प. लेकिन नीड टू जब हो गया तो इट बिकम्स मोडाल. आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है. लेकिन आई नीड टू हेल्प हर मतलब हेयर इट इज अ नेसेसिटी, जरूरत है. जरूरत है, बहुत जरूरी है, मुझे उसकी मतलब मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी. इन दैट वे वी आर यूजिंग नीड टू. और हैड जो है वी यूज इट इन द पास्ट टेंस. जैसे माय मॉम वाज नॉट एट होम सो आई हैड टू कुक फूड फॉर हर. So these are the basic modal verbs and a basic revision for all, which says कि हम किसी भी word को कैसे use कर सकते हैं. Right? तो पहले whenever you are doing these kinds of questions, before you move, always once go through the मतलब कि जो आपके rules हैं उन्हें जरूर समझिए. कुछ तो आप इजीली कर सकते हो, बट सम ऑफ देम यू मे नॉट बी एबल टू बिकॉज यू मे हैव द कंफ्यूजन. लाइक मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन कम्स व्हेन वी हैव टू यूज मस्ट शुड. हाँ, in the practical way we can use it as a synonym, it's okay. But when it comes in the theoretical, in the grammatical way, we have to be very sure कि हम कौन से क्वेश्चन के साथ कौन सा वर्ब यूज करते. राइट. राइट. वेरी फास्ट. Over the long term, such changes dash result in loss of biodiversity. Some ecosystems, such as coral reefs and coastal mangrove swamps, are likely to disappear. So, this is something which is relating to past one. Okay. Could we will not be able to use, and may is very probability. यहाँ पर लिखा है कि जिस तरीके से हमारा बायोडाइवर्सिटी खराब हो रहा है, मतलब इन द लॉन्ग टर्म इट मे रिजल्ट. तो मे वुड बी वेरी प्रोबेबल, तो इट इज वुड. ओके. सेकंड.
Okay. Okay. A thesis statement. Now, thesis is something which is based on a fact. तो may तो हमारा कहीं यूज हो ही नहीं सकता है, because thesis जो है, it basically is something which is based on facts. So thesis need to express an opinion, it need not. ये गलत है. Need is right, but need not गलत है. It need not का मतलब है जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट एक्सप्रेस करे, ये तो बिल्कुल गलत होगा. तो नीड नॉट सही नहीं है. नीड इज ओके. नीड इज ओके. अ थीसिस नीड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन इज राइट. बट इफ वी टॉक अबाउट विल, फिर वो गलत होगा, क्योंकि विल तो कंपल्शन हो जाएगा. अ थीसिस मे एक्सप्रेस एन ओपिनियन, फिर भी ठीक है, बट इट कुड नॉट एक्सप्रेस अ फैक्ट कैसे बन सकता है? कुड नॉट इज अ पास्ट रेफरेंस. A thesis should express an opinion, it won't express a fact. तो यहां पर द आंसर वेरी नियर इज ए. नीड ठीक है, लेकिन उसका जो पड़ोसी है वो ठीक नहीं है. तो हमें दोनों को लेकर चलना है. ओके, थर्ड. वो करो जो तुम दूसरों से करवाना चाहते हो. वो करो जो तुम दूसरों से करवाना चाहते हो. डू unto others as you dash have them do unto you. जो आप उनसे चाहते हो, आपको वो करना चाहिए. ओके. यस. ओके. Do unto others as you would have them to do. Might is very less probability, so it cannot be. Could will be reflecting past tense. Should can be used. If would was not there तो हम should use कर सकते थे, but very near is would. Will. जो तुम चाहते हो वो. If you dream it, you. Right. All of you. Can. If you dream it, you can do. Why So Dash, can? look at me when I'm talking to you. It's a kind of command. Okay. You should look at me when I'm talking to you. Because it's why should, जब कोई बात करता है तो कहते हैं कि we should always look at their face. That is interaction. बड़ा कॉमन है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन. यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान करना. द नेक्स्ट इज इट वॉज सो डार्क. इतना अंधेरा था कि मैं गिर गया. लास्ट नाइट मीन्स इट इज पास्ट. आई नीड टू फिक्स द लाइट इज ऑल्सो ओके. आई नीड टू फिक्स द लाइट इज ऑल्सो ओके. मुझे उसको ठीक करा. लेकिन
मैं गिर गया था, मुझे ना उसे ठीक करवा लेना चाहिए था। यहाँ पर इट इज सेड इन दैट कंटेक्स्ट, आई शुड हैव फिक्स द लाइट। मुझे उसे ठीक करवा लेना चाहिए था। आई नीड टू फिक्स इज ऑल्सो गुड। मुझे अब ठीक करवाना पड़ेगा उसे। करवाने की जरूरत है, मैं गिर गया था, उसे करवाना पड़ेगा। जैसे हम बात करते ना, कल मैं गिर गया था, मुझे लाइट को ठीक करवाना चाहिए था। सेवेंथ, इट इज अ स्लोगन। ओके। यस। यस। मस्ट वी कट द ट्रीज एंड डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट? क्या ये जरूरी है? स्टॉप बिफोर इट इज टू लेट। हेयर इट इज अ स्लोगन। मे इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, और माइट तो हो ही नहीं सकता। क्या ये जरूरी है? इज इट नेसेसरी? एट। Okay. Now that they have raised the prices, it's in the present. I used to stop will not be right because it's past. I had stopped it again past. I had better stop is also. I should stop. Ninth. If we say must not, so that would become like a command. क्योंकि पहले लिखा है यू कैन कम टू द मीटिंग इफ यू वांट, अगर तुम चाहते तो आओ, लेकिन जरूरत नहीं है। तो यू डोंट हैव टू, बट यू डोंट हैव टू। आना है तो आ जाओ, लेकिन जरूरत नहीं है। इट्स नॉट नहीं आना चाहिए। लास्ट फॉर टुडे, टेंथ। ओके। ओके। या some areas well suited to farming may become too dry or too wet to support agriculture. So may or might both are equally right in this sentence. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड। देखो, जब भी आप कोई बात करते हो, जैसे ये वाला एक सेंटेंस है, लेट मी कम टू दिस 12th सेंटेंस जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। दिस इज अ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल हमारा क्या हो जाता है, एक तरफ से हमारे लिए मॉरल ड्यूटी है। तो यू कांट स्मोक हियर, ठीक है, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यू शुड नॉट स्मोक हियर। तो अगर हम इन सबको देखते हैं, तो हॉस्पिटल है, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। इट इज ऑल्सो जरूरी है, तो हम यहाँ मस्ट यूज करते हैं। शुड नॉट गलत नहीं है, यू शुड नॉट नहीं करना चाहिए आपको, बट यू मस्ट नॉट यहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। ये हॉस्पिटल है, समझे? तो हेयर इट इज अ काइंड ऑफ कमांड। तो व्हेन यू आर रीडिंग द सेंटेंस, डू रीड इट। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, वेर देर वॉज अ कंफ्यूजन। इफ यू ड्रीम इट, यहां पर मीन्स अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। जस्ट इन हिंदी, जस्ट imagine the sentence and then try to put the right word, and definitely you will be able to
is this concept modals, right?